हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करेंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर 150 क्वेश्चन आंसर जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने तेलंगाना राज्य सरकार ने क्या लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभय हस्तम लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गांधीनगर में एनसीडीएफआई याद रखिएगा के नए कार्यालय भवन का आधारशिला रखी? किसने रखी? तो याद रखिएगा अमित शाह ने रखी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है? इस्पात उत्पादक कौन सा बन गया विश्व लेवल पर दूसरा नंबर का? तो याद रखिएगा भारत बन गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? कितना प्रतिशत हो गया है, कितना रह गया है? याद रखिएगा तो 7.8% रह गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्यापार समझौता के बाद ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के निर्यात में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है समझौते के बाद? तो याद रखिएगा 14%, यानी 14% बढ़ोतरी हुई, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम NTPS लॉन्च किया? किसने किया? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, भूपेंद्र यादव ने किया, तो याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा? पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जाएगा किसके द्वारा? तो याद रखिएगा गुजरात सरकार के द्वारा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन बनी? हाल ही में तीरंदाजी महिला तीरंदाज? तो याद रखिएगा शीतल देवी बनी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब करेंट अफेयर से रिलेटेड है, आप लोग ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा इन क्वेश्चन आंसर को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को पूरे विश्व में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया? किस अंतर्मुखी दिवस किस तिथि को मनाया गया पूरे विश्व में? तो याद रखिएगा 2 जनवरी 2024 को मनाया गया अंतर्मुखी दिवस, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा बिजली की आपूर्ति करने वाला पीक आवर्स में कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा पृथ्वी के करीब आने वाला क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन किस तिथि को करेगा? दोस्तों, जो नासा एपोफिस का ग्रह अध्ययन करेगा वह किस तिथि को करेगा? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 2029, यानी 13 अप्रैल 2029 को करेगा, तो याद रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब करेंट अफेयर से रिलेटेड है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश का ड्रिलिंग जहाज मैगजियांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा? याद रखिएगा तो चीन देश करेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CNN बिजनेस ने किसको CEO ऑफ द ईयर चुना है? किसको CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, सत्या नंडेला को चुना है, सत्या नंडेला, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कहाँ पर भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी? कहाँ पे केंद्रीय कैबिनेट ने महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड में, यानी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में, यानी ऑकलैंड शहर, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में खोलने की अनुमति दी है, तो याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र राज्य मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र राज्य में? तो याद रखिएगा नितिन करियर को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने एक नई
डीजीपी के रूप में किसको नियुक्त किया है? नए डीजीपी के रूप में किसको नियुक्त किया है महाराष्ट्र सरकार? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ रसीम शुक्ला को नियुक्त किया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? हाल ही में वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिर्देशक बनी? महानिर्देशक पहली महिला बनी वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के, तो याद रखिएगा कंचन देवी बनी, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कंचन देवी, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में 3 स्वर्ण 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं? किसने जीते हैं हाल ही में? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा, भारत ने जीते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने CCIL से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए समझौता किया? RBI और किसने किया? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी? याद रखिएगा सबसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन कौन सी होगी? तो याद रखिएगा इंडिगो एयरलाइन पहली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली होगी, तो याद रखिएगा नोएडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फोसिंग के रूप में पदभार संभाला है? पदभार किसने संभाला है कमांडिंग इन चीफ के रूप में? तो दोस्तों याद रखिएगा वाइस एडमिरल बी श्रीनिवास ने पद संभाले हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये सब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? कौन नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं लोकतांत्रिक कांगो में? तो याद रखिएगा फेलिक्स त्शेसिकेदी, याद रखिएगा त्शेसिकेदी, फेलिक्स त्शेसिकेदी नए लोकतांत्रिक के रूप में चुने गए हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले 9 महीने के दौरान GST संग्रह में कितनी की वृद्धि दर्ज की गई? कितनी की वृद्धि दर्ज की गई है GST संग्रह में पुराने 9 महीने के दौरान? तो याद रखिएगा उत्तर है इसमें 12% GST संग्रह की गई है, तो याद रखिएगा 12% हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया है? पहला कन्या सैनिक स्कूल, याद रखिए कन्या सैनिक स्कूल, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के वृंदावन में खोला गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए करेंट अफेयर बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में किस न्यायाधीश को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? किस न्यायाधीश को झारखंड का उच्च न्यायालय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा S चंद्रशेखर को नियुक्त किया है झारखंड, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को विश्व अंतर्मुखी दिवस वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे 2024 मनाया गया? जैसे कि पहले नंबर और दूसरे नंबर के क्वेश्चन में मैंने जिक्र किया था, तो 2 जनवरी 2024 को, तो वही क्वेश्चन सेम यहाँ पे भी है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया? कौन से देश के साथ खाड़ी सहयोग परिषद ने समझौता किया? तो याद रखिएगा साउथ कोरिया के साथ समझौता किया, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब बन सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सपोसेट याद रखिएगा एक्सपोसेट मिशन को लॉन्च किया? एक्सपोसेट मिशन को किसने लॉन्च किया हाल ही में? किसने ब्लैक होल को अध्ययन करने के लिए? तो याद रखिएगा इसरो ने किया, ISRO इसरो ने किया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ
के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया कहाँ? तो याद रखिएगा राजस्थान में किया गया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विक्रस समूह का पूर्ण सदस्य बना? विक्रस समूह का पूर्ण सदस्य कौन बना हाल ही में? तो सऊदी अरब बना। तो याद रखिएगा सऊदी अरब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको चांद देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? चांद देश, एक चांद देश है, उस देश को किसने नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुना गया उस देश में? तो याद रखिएगा सुखसेन मसरा चुना गया। तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? याद रखिए कहाँ किया 1150 करोड़ रुपए का विकास परियोजना और लोकार्पण शिलान्यास? तो याद रखिए लक्षद्वीप में किया। तो याद रखिएगा आप लोग ये पॉइंट अंडरलाइन कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर किया गया? तो याद रखिएगा जयपुर में किया गया। जयपुर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया नमस्कार का। तो याद रखिएगा गुजरात में बनाया गया। तो याद रखिएगा आप लोग गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया? कौन से सरकार ने? तो याद रखिएगा किस राज्य सरकार? तो उत्तर प्रदेश ने लागू किया और निर्देश दिया। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई? कौन से राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा तेलंगाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड वाइड फूड्स ने परिचालन का विस्तार करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? कौन से राज्य के साथ समझौता किया वर्ल्ड वाइड फूड का परिचालन करने के लिए? तो याद रखिएगा गुजरात सरकार से समझौता किया। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट बन गया? रूसी ईंधन का सबसे दूसरा बड़ा देश बन गया, वह कौन सा बन गया? तो याद रखिएगा भारत दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी के करंट अफेयर के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WPSI के अनुसार 2023 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई? कितने बाघों की मौत हुई भारत में और WPSI के अनुसार? तो याद रखिएगा 204 बाघों की मौत हुई भारत में WPSI के अनुसार 2023 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में OBC रिजर्वेशन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया? किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में संशोधन किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने QIP और FPO के जरिए 7,500 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी? याद रखिएगा किसने दे दी? तो PNB ने। PNB तो पंजाब नेशनल बैंक ने मंजूरी दे दी है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री LP महंत के किसको मन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मंथ ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? तो याद रखिएगा श्रीनिवास सुलू को सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? कौन से राज्य में कार्बी युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा असम में किया जाएगा। असम में पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र का शुभ आरंभ किया? कहाँ पे, किस राज्य में किया नरेंद्र मोदी ने?
प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास का शुभारंभ, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में किया था, तो महाराष्ट्र हो जाएगा ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया? किस तिथि को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2024 को मनाया गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा प्रदेश है विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई, याद रखिएगा सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई? कब मनाई गई? तो 3 जनवरी को मनाई गई, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बना? मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो याद रखिएगा पंजाब पहला राज्य बना दुर्घटना संभावित साइटों पर नेविगेशन करने वाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको निबिया इंडिया ने अपना नया संबंध निदेशक नियुक्त किया? किसे? तो याद रखिएगा गीतिका मेहता को किया, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य रहा? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र रहा शीर्ष राज्य। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया देश में कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? कौन सा ज्वालामुखी? याद रखिएगा तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन से राज्य की सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है ये एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया? कौन से तिथि को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा 5 जनवरी 2024 को मनाया गया, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है ये सब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को ख़त्म करने की योजना बनाई? मुक्त आवाजाही व्यवस्था को ख़त्म करने की योजना बनाई किस देश के साथ? तो याद रखिएगा म्यांमार के साथ, म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF जनवरी में किस देश को $700 मिलियन की बेल आउट किस्त जारी करेगा? बेल आउट किस्त जारी करेगा कौन से देश को? तो याद रखिएगा पाकिस्तान को जारी करेगा, तो आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर रहा? तीसरे साल भी देश में पहले स्थान पर रहा इंटर ऑपरेशनल आपराधिक न्याय प्रणाली में, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश रहा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम का अनावरण किया गया? राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम का अनावरण किया गया किस कंपनी के द्वारा? तो याद रखिएगा TCS के द्वारा किया गया, TCS के द्वारा कंपनी के द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया ऑप्टिकल फाइबर का उद्घाटन? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है करेंट अफेयर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप लोग उत्तर प्रदेश से खासकर जो पुलिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं एग्जाम देने, वो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखकर जरूर जाए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है? कौन सा देश बन गया है? तो याद रखिएगा भारत बन गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किसकी रैंकिंग में
शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। शीर्ष स्थान पर पहुंच गया किसकी रैंकिंग में? तो याद रखिएगा विश्व स्टेट चैंपियनशिप 2023-25 के रैंकिंग में पहुंच गया है शीर्ष स्थान पर। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया? कौन से राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया गया हाल ही में? तो याद रखिएगा असम में मनाया गया चंदूबी महोत्सव। तो याद रखिएगा असम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 12 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम के लिए बच्चों अंडरलाइन करके आप लोग अच्छे से इसे एक कॉपी में नोट डाउन करके रख लीजिएगा और बार बार इसे देखिएगा। तो किस राज्य में किया नितिन गडकरी ने 12 नंबर राष्ट्रीय परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास? तो याद रखिएगा केरल में किया। तो याद रखिएगा केरल हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने द्वीप के घोघला बीच पर किसका उद्घाटन किया? द्वीप के घोघला बीच पर किसका उद्घाटन किया? तो याद रखिएगा बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन किया। तो इम्पोर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू करने का घोषणा की? 2024 किस राज्य ने? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश ने घोषणा की श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने के लिए। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किस पुस्तक का अनावरण किया? तो याद रखिएगा राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत, ये पुस्तक है जो कि अनावरण किया। याद रखिएगा आप लोग, आरिफ मोहम्मद खान ने। याद रख दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली महिला बनी? याद रखिएगा पहली महिला कौन बनी? तो याद रखिएगा नादिया कैल्विनो बनी। तो याद रखिएगा आप लोग नादिया कैल्विनो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के बांचो शिल्प को जियोग्राफिकल दोस्तों याद रखिएगा इंडिकेशन GI टैग का दर्जा दिया गया? किस राज्य को? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। तो इम्पोर्टेंट बन सकता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने UAE के एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया? किसने बनाया? तो याद रखिएगा सुचेता सतीश ने बनाया। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया? किस तिथि को? तो याद रखिएगा 8 जनवरी को मनाया गया। तो याद रखिएगा आप लोग 8 जनवरी को हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन संपन्न हुआ? कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा राजस्थान के जयपुर में संपन्न हुआ पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 0.5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? 0.5 किलोमीटर दौड़ लगाकर। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे केनिया हो जाएगा। केनिया देश के बिटाइस चेवेट ने। तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2024 शुरू हुआ? याद रखिएगा कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ। तो याद रखिएगा चेन्नई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो रविंद्र कुमार त्यागी को नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य का नया मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया? हाल ही में? तो याद रखिएगा सुधांशु पंत। याद रखिएगा आप लोग सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की
आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया? किसने किया? याद रखिएगा कौन सा देश ने किया? तो भारत ने किया। याद रखिएगा भारत हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कैंट में किसका उद्घाटन किया? जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कैंट में किसका उद्घाटन किया हाल ही में? तो याद रखिएगा एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया? किस तिथि को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया? तो 5 जनवरी 2024 यानी 5 जनवरी को मनाया गया। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग 4,800 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दी? किस योजना को मंजूरी दी? तो याद रखिएगा पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दी। याद रखिएगा पृथ्वी विज्ञान योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के 2 द्वीपों के निकट 200 से अधिक गोले दागे? 200 से अधिक गोले दागे किस देश ने? तो याद रखिएगा उत्तर कोरिया ने दागे। याद रखिएगा उत्तर कोरिया हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया किस अधिकारी को? आईपीएस अधिकारी को, आईएएस अधिकारी को, सॉरी आईपीएस नहीं आईएएस होगा। किस आईएएस अधिकारी को? तो याद रखिएगा सेथिल पांडियन को नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा सेथिल पांडियन हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने किसकी शुरुआत की? किसकी शुरुआत की भारत के शिक्षा मंत्रालय ने? तो याद रखिएगा प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? किसने जीता हाल ही में? तो याद रखिएगा हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प ने जीता। तो याद रखिएगा हीरो मोटोकॉर्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किसने हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? किसने किए? तो याद रखिएगा गुयाना गणराज्य ने किया। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को महायान 9 वर्ष मनाया गया? महायान 9 वर्ष हाल ही में कौन सी तिथि को मनाया गया? तो याद रखिएगा 7 जनवरी को मनाया गया। तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया? कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया किसको? तो याद रखिएगा जी राम मोहन राव को किया गया। जी राम मोहन राव को किया गया। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को NRI या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया? किस तिथि को मनाया गया? तो याद रखिएगा 9 जनवरी 2024 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की 2024 GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत दिया है? कितना प्रतिशत कर दिया है? तो याद रखिएगा 6.2% कर दिया है। तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो गेम टेट्रिस को हराने वाले दुनिया के पहले मानव अधिकार खिलाड़ी कौन बने? मानव खिलाड़ी कौन बने? तो याद रखिएगा बिलिस गिब्सन बने। बिलिस गिब्सन, याद रखिएगा आप लोग, बिलिस गिब्सन बने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक निवेशक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? वैश्विक निवेशक किस शहर में आयोजित किया गया हाल ही में? तो याद रखिएगा चेन्नई में किया गया। तो याद रखिएगा आप लोग, चेन्नई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनः निर्माण के लिए 7.5 करोड़ डॉलर देगा? किस देश को? तो याद रखिए नेपाल देश को देगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये करंट अफेयर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों के किस धातु से दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर याद रखिएगा विकसित किया? किस धातु के लिए, किस धातु से किया? तो याद रखिएगा ग्राफीट धातु से किया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला? कार्यभार किसने संभाला? तो याद रखिएगा
रणधीर जायसवाल ने संभाला, तो याद रखिएगा जायसवाल हो जाएगा, रणधीर जायसवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष कौन बनी? महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनी हाल ही में, वह कौन बनी? तो याद रखिएगा अलका लांबा बनी। अलका लांबा हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनी है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2050 तक समूचे राज्य के औद्योगिक विकास के लिए मेगा मास्टर प्लान नीति तैयार करने का फैसला किया? किस राज्य ने? तो याद रखिए तेलंगाना राज्य ने किया, तो याद रखिएगा तेलंगाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस गेंदबाज को? तो याद रखिएगा मोहम्मद शमी को, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा फ्रांस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? सबसे युवा प्रधानमंत्री फ्रांस देश के कौन बने? तो याद रखिएगा गैब्रियल अटल बने। गैब्रियल अटल फ्रांस देश के प्रधानमंत्री बने युवा उम्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज संगीत सम्राट का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किस दिग्गज सम्राट का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो याद रखिएगा उस्ताद राशिद खान की मृत्यु हो गई 55 वर्ष के उम्र में, याद रखिएगा। ये सब करंट अफेयर्स है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? तो 10 जनवरी को मनाया गया, तो याद रखिएगा 10 जनवरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 3 दिवसीय भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में किया जाएगा भारत के। अगला क्वेश्चन है, कौन देश यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 86वें सेशन की अध्यक्षता और बेजवानी करेगा? ये याद रखिएगा, तो भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी शिक्षावाद का निधन हो गया? किस अमेरिकी शिक्षावाद का निधन हो गया? तो याद रखिएगा प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया, तो याद रखिएगा ये सब करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। अगला है, हाल ही में जर्मनी देश के किस दिग्गज फुटबॉलर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? किस दिग्गज फुटबॉलर का? तो याद रखिएगा फ्रेंच बेकनबाउर का निधन हो गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला? किसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला गोल्डन ग्लोब अवार्ड में? तो याद रखिएगा क्रिस्टोफर नोलन को मिला, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया? कौन से देश ने हाल ही में कुत्ते की मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया? तो याद रखिएगा साउथ कोरिया ने लगाया, तो याद रखिएगा साउथ कोरिया हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT मद्रास कहाँ पर अपना नया परिसर खोलेगा? IIT ने मद्रास में अपना नया परिसर कहाँ पर खोलेगा? तो याद रखिएगा श्रीलंका के कैंडी में खोलेगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता है? तो याद रखिएगा भूटान ने जीता है, तो भूटान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये सब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में किसका उद्घाटन करेंगे? नासिक जिले में महाराष्ट्र के, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे। तो ये सब करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन में 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात UAE पर हस्ताक्षर किए, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां से कहां के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का उद्घाटन किया? डायरेक्ट फ्लाइट का उद्घाटन किया आदित्यनाथ ने कहां से कहां तक के लिए? तो याद रखिएगा अहमदाबाद से लेकर अयोध्या तक के लिए फ्लाइट का उद्घाटन किया योगी आदित्यनाथ ने, तो याद रखिएगा हाल ही में किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 विशाखापट्टनम में कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा 19 से लेकर 27 फरवरी तक, यानी 19 से लेकर 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई? पुण्यतिथि मनाई गई लाल बहादुर शास्त्री की हाल ही में, तो कब मनाई गई? तो 11 जनवरी को मनाई गई, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में किस किस देश में वैज्ञानिक शामिल हुए? किस किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए? तो याद रखिएगा बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक शामिल हुए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई-गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो याद रखिएगा गुवाहाटी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो कि असम में पड़ता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की लाल चीटी की चटनी को GI टैग का दर्जा मिला? लाल चीटी के चटनी को GI टैग का दर्जा मिला, तो उड़ीसा में मिला, तो याद रखिएगा उड़ीसा हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना शुरू किया? श्री रामलला दर्शन योजना कौन से राज्य सरकार ने किया? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने किस राज्य के चांदीपुर तट पर नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, याद रखिएगा, तो उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा राज्य ने किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? हाल ही में 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया 12 जनवरी को, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में किस परियोजना का उद्घाटन किया? कौन से परियोजना का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने मुंबई में? तो याद रखिएगा अटल सेतु परियोजना का उद्घाटन किया, तो याद रखिएगा आप लोग, करंट अफेयर से रिलेटेड है ये सब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर आपात स्थिति घोषित की गई? हाल ही में आपात स्थिति कहां पर घोषित की गई? तो याद रखिएगा पपुआ न्यू गिनी में की गई, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024 कहाँ शुरू किया गया, या फिर कहाँ शुरू हो रही है, सॉरी किया गया नहीं, हो रही, कहाँ शुरू हो रही है? तो याद रखिएगा नीदरलैंड के बिक्स-आन-जी में शुरू हो रही है, नीदरलैंड के बिक्स-आन-जी में शुरू हो रही है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा महेश्वर राव को नियुक्त किया गया बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निर्देशक में, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारतीय तटरक्षक और जापान के तटरक्षकों का संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ? कहाँ हुआ संयुक्त अभ्यास संपन्न? तो याद रखिएगा चेन्नई में हुआ, तो याद रखिएगा चेन्नई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में किस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पूर्ण महानिर्देशक को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? यूपीएससी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा शीलवर्धन सिंह को यूपीएससी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागपुर में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो याद रखिएगा 12 से 21 जनवरी तक किया जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में कहाँ पर हुडई और IIT मद्रास हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित करेंगे? याद रखिएगा कहाँ करेंगे, तो तमिलनाडु में करेंगे, तो याद रखिएगा तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया? याद रखिएगा विमोचन किया, तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी? याद रखिएगा, तो दीपा भंडारे बनी। याद रखिएगा दीपा भंडारे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को लोहड़ी का त्यौहार मनाया गया? लोहड़ी का त्यौहार हाल ही में कौन से डेट को मनाया गया? तो याद रखिए 13 जनवरी को मनाया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हिंदू धर्मावलंबियों को किस सरकार ने 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने का घोषणा की? कौन सी सरकार ने? तो याद रखिएगा मॉरिसन सरकार ने 2 घंटे की छुट्टी देने की विशेष घोषणा की थी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ताइवान के नए राष्ट्रपति बने? हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो याद रखिएगा विलियम लाई बने। विलियम लाई नए राष्ट्रपति बने ताइवान के, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां से जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया जाएगा? कहां से किया जाएगा जयपुर शिखर सम्मेलन आयोजित? तो याद रखिएगा मुंबई से किया जाएगा, तो याद रखिएगा मुंबई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तरकाशी की दिवंगत पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत किस अवार्ड से नवाजा गया? किस अवार्ड से नवाजा गया? तो याद रखिएगा तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से नवाजा गया। तो याद रखिएगा आप लोग, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शास्त्रीय गायिका का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कौन से गायिका का? तो याद रखिएगा डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी? तो याद रखिएगा दीपा भंडारे। पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, फिर भी रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य के स्नातक की डिग्री लेने वाले या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? युवा निधि योजना शुरू की है कहाँ के मुख्यमंत्री? तो याद रखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने युवा निधि योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में करिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कौन सा भारत का सबसे प्रदूषित शहर है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा मेघालय का बर्निहाट, यह सबसे प्रदूषित शहर है करिया के रिपोर्ट के मुताबिक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक हुई? 54वीं वार्षिक बैठक हुई कहाँ पर विश्व आर्थिक मंच की? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में हुई, यानी कि स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई। याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन शुरू हुआ? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन शुरू हुआ, दूसरा कहाँ पर हुआ? तो याद रखिएगा दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 76वीं धनु यात्रा शुरू हुई? 76वीं धनु यात्रा याद रखिएगा, तो उड़ीसा में शुरू हुई, तो उड़ीसा हो जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब।